परमेश्वर को विधि के साथ, भावनाओं के साथ, जब मन में ऐसी भावना रखेंगे, मन में ऐसे इच्छा करेंगे कि हे परमात्मा आपका भी रूप मुझे दिखाओ। आपको पता होगा, अब हमारे सभ्य संस्कृति में आज भी घर में जब बल्ब जलता है, बल्ब कोई जगा देता है, तो हम हाथ जोड़ के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसा ही कुछ दिया मेरे मन में भी जगाओ। हे परमात्मा आप स्वयं प्रकाशित हो, आपका भी दर्शन मुझे होवे। इस भावनाओं के साथ, इस लीलाओं के साथ सायंकाल के क्षण में हम भी अपने घर में जब दिया जलता है, जब प्रकाश होता है, तब याद करते हैं। विधि का अनुपान ही हो है। जिस समय हम जो विधि कर रहे हैं उस विधि में परमेश्वर के प्रति हमें जुड़ना चाहिए। शास्त्र में तो 12 खांडनी के अवसर बोले गए। सुबह से लेके शाम तक सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी के जीवन चरित्र में, पूजा अवसर में हमें तो खाली 3 पूजा अवसर पता है, सकाळचा, दुपारचा आणि सायंकाळचा। जैसे कि हमने संध्या सवेर समय सायंकाल का पूजा अवसर याद किया। ब्रह्म विद्या शास्त्र कहता है कि ऐसे सुबह से लेकर शाम तक 12 खांडनी के अवसर बोले जाते हैं। पश्चात प्रहार से लेकर स्वामी जी को जब पहुड़ का अवसर होता था, जिसमें विहरण का अवसर है, भोजन का अवसर है, 12 प्रकार के अवसर बोले जाते हैं। जब भी हम जिस विधि के साथ, जिस अवस्था के साथ हम अपना जीवन बिताते हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हैं, चाहे हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम घूमने चल रहे हैं, तब भी उसी समय उसी लीला का याद करना, उस अवस्था से परमात्मा के साथ जुड़ जाना, ये भी हमारा विधि के साथ परमेश्वर से नाता बन सकता है। इसी के जरिए हम परमेश्वर को याद करते हुए हम उसको अपने पास ला सकते हैं, या हम भी वहां तक पहुंच पाते हैं। दोनों बातें, दोनों तरीके। हम जब उसकी याद करेंगे तब वही हमारा याद करेगा। ये क्रिया उभयनिष्ठ है, जिसके कारण हम विधि के साथ परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक साधन है, ये भी एक परमेश्वर को प्राप्त करने का सीधा सादा सरल उपाय है, जिस विधि के साथ हम उसको जुड़ सकते हैं। सुबह का समय तो सुबह की याद किया, दोपहर का समय तो दोपहर की याद किया। उसके लिए कुछ बाकी की साहित्य सुविधा की जरूरत नहीं है, बस याद करना उसी समय उसी विधि का, ये भी हमारे लिए काफी लाभदायी क्रिया है। जैसे उपाध्याय भाषा ने खाली याद किया कि हे परमात्मा आपका दर्शन होने के लिए 22 आने दिया जलाया होता तो मैं आपका रूप निहारता। कभी हमने भी सोचना चाहिए ना, कभी हमने भी ऐसी विधि के साथ उस अवस्था में, उपाध्यभास की अवस्था में जाना चाहिए, तब हमें भी दर्शन हो सकते हैं। क्यों नहीं होंगे? जब वो स्वयं प्रकाशित है, जब वो क्रिया जान मनोधर्म जान है,
हमारी भावना को समझ सकता है। वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन उस विधि के साथ, उस भावनाओं के साथ उसके प्रति जोड़ना चाहिए। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, आपन विधि किंकरान होआवे, परमेश्वर किंकरा होआवे। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि विधि के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि विधि को ही पकड़ बैठते, परमेश्वर को छोड़ बैठते, विधि किंकर बन गए। लेकिन शास्त्र कहता है कि परमेश्वर किंकर बनो, और परमेश्वर किंकर होना इसी का मतलब है विधि भावातीत अनुष्ठान करना। जे समयचे जे करण ते उचित करणे याला म्हणतात परमेश्वर किंकर होणे। जिस समय जिस विधि के साथ हम जुड़ते हैं उसी विधि को याद करना, ये परमेश्वर किंकर होने की पहली कड़ी है, पहली अवस्था है। जब जब हम विधि करते हैं तो हमारे विधि में यंत्रवतता आ जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माला तो कर में फिरे और मन तो 10 दिशा फिरे। माला तो कर में फिरे, मन तो फिरा 10 दिशा, वो कहते कोई कहावत है। यह तो सिमरन नहीं। सिमरन करने का तरीका कैसे बोला है? माला तो होनी चाहिए, नहीं भी माला हो तो भी परमेश्वर का नाम हम कर सकते हैं, लेकिन हाथ में तो माला है और मन तो 10 दिशा में फिर रहा है, तो ये कोई स्मरण विधि होना संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा एकदेशी है। ये कोई एक अवस्था में 2 काम तो नहीं कर पाता। चीटी चावल ले चली, बीच में मिली दाल, कहता कबीरा दोनों ना मिले, एक ले दूजी डाल। जीवात्मा एक समय एक ही काम कर सकता है। इसलिए जिस विधि में हम सम्मिलित हो रहे हैं उस विधि में विधि के साथ ही होना चाहिए। जैसे आप सिमरन में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, पारायण कर रहे हो, उस विधि के साथ एकाग्र होना चाहिए, तब तक उसका आनंद हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम आप सब पूजा कर रहे हैं तो पूजा के साथ भी जुटना चाहिए और उस विधि को प्राप्त करने का आनंद तभी हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए विधि किंकरान होआवे, परमेश्वर किंकरा होआवे। परमेश्वर किंकर होने का पहला रूप नित्य विधि और निमित्त विधि, इन दोनों में विधि का अनुपान ज्ञान हमें होना चाहिए। नित्य विधि और निमित्त विधि, शास्त्र कहता है कि नित्य विधि हमारे जीवन में नित्य विधि के साथ हम जो करते उसको नित्य नियमित रूप से करने वाली जो विधि होती है, हम अकेला उसको संभल सकते, सब कर सकते हैं, उसको नित्य विधि कहते हैं। निमित्त विधि यानी कि जब वही बात समुचित रूप से की जाती है उसको निमित्त विधि कहेंगे हम। जैसे आप अपने घर में अकेले पूजा कर रहे हो, ये नित्य विधि की बात है। जब मंदिर में जाके सामूहिक रूप से वही पूजा आप कर रहे हो, ये निमित्त विधि की बात हुई है।